को अगले 20 दिन में एग्जैक्टली क्या करना है कि आपके 240 प्लस नंबर आ जाएं, तो सबसे पहले तो मिनिमम 14 घंटे रोज पढ़ूंगा, ये तुम कमेंट कर दोगे। अब देखो दूसरी चीज, बी सेलेक्टिव। अब जो तुमको चैप्टर्स नहीं आते उनको बिल्कुल हाथ मत लगाना, खासकर वो लंबे 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 चैप्टर जैसे कि रोटेशन, फ्लूइड्स, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स। मैथ्स में अगर हम बात करें तो वो एओडी या फिर पीएनसी, इन लंबे चैप्टर्स को बेटा हाथ ही नहीं लगाना। अगर अभी तक तुमको ये नहीं आते, इनका कुछ मत करना। तुम बात समझ में आ गई? सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। अब दूसरी चीज जिसमें तुमको सेलेक्टिव रहना है, सवाल। सिर्फ पीवाईक्यूज करने और कुछ करना ही नहीं। पर पीवाईक्यूज भी सारे नहीं करने। पता चले आज मैं काइनेमेटिक्स लेकर बैठा हूं, आज मैं बॉन्डिंग लेकर बैठा हूं, सारे के सारे पीवाईक्यूज एक ही चैप्टर के लगा डाले, बेटा नहीं होगा फिर। जितनी ब्रेड्थ कवर कर सकते हो, जितने मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर सकते हो, जितने फॉर्मूला कवर कर सकते हो, उतना बेस्ट हो जाएगा। तो आपको बेटा सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं। एक चैप्टर के 20 पीवाईक्यूज पकड़ कर चलो। आपको जितने भी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग या मीडियम हैं या जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, उन सारे चैप्टर के 20 पीवाईक्यूज करने हैं। तीसरी चीज, बॉडी क्लॉक। यार देखो, अगर अभी तक तुम वो वाले बच्चे थे जो रात को 5-6 बजे तक, मतलब सुबह 5-6 बजे तक जागकर पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी क्लॉक होती है। बट बेटा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी शिफ्ट 9 से 12 की आ गई तो आपकी बॉडी को झटका लग जाएगा। एक सीनियर है मेरे, अमरूज बिरानी, 12th क्लास में वो यही गलती करी उन्होंने। एग्जाम में जाकर एसिडिटी हो गई, पेट खराब, बिल्कुल मन नहीं लगा एग्जाम में, पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, सिलेक्शन में नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में बॉडी क्लॉक सुधारी, AAR 3, तुम्हारे से भी बोल रहा हूँ। अब अपनी बॉडी क्लॉक को सुबह 7 बजे उठने तक लेकर आओ। हर दिन 9 से 12, और जो भी एग्जाम का टाइम आएगा, 3 से 6 आएगा, 2:30 से 5:30 आएगा, जो भी आएगा 3 से 6 आएगा, उस दोनों टाइम में 9 से 12 और 3 से 6 आपको चिपक कर स्टडी टेबल पर बैठना है। चेयर पर, टेबल पर बैठना है। उस टाइम कुछ नहीं खाना, कोशिश करके उस टाइम पानी पीना भी अवॉइड करना है। एग्जैक्ट जो एग्जाम में सिनेरियो होगा 25-26 दिन बाद, वो आज हमको घर पर क्रिएट करना है, तभी जाकर परफॉर्मेंस आती है। हर टॉपर करता है, तुम भी करोगे। फाइनली चीज, आइसोलेट हो जाओ। देखो क्या होता है, तुमने किसी दोस्त को सुना, अरे पता इस बार है ना भयंकर कॉम्पिटिशन, पता इस बार है ना एनटीए ने पिछली बार गड़बड़ करी थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पेपर टफ आएगा। अरे उसके ससुर जी बैठे हैं क्या एनटीए में? हैं? काका जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, उसके जो उसको बताने आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी। आइसोलेशन, तुम्हें जितना आता है उतना निकाल कर बाहर लाना है बेटा। कोई रिश्तेदार से बात नहीं करनी, किसी पार्टी में नहीं जाना। इसलिए नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, लोगों से बात ही नहीं करनी। हमको कोई सलाह उनकी चाहिए ही नहीं बेटा। सिर्फ अपने पर फोकस करेंगे, जितना अपने को आता है उतना दमखम से एग्जाम में परफॉर्म कर कर आएंगे। ये 20 दिन या तो तुम 99 पार, 98 पार पहुंच जाओगे, या फिर एटलीस्ट ट्रेजेक्ट्री तो बनाते हैं। एक ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है ना वो e⁻x का, यहां से शुरू होता है, ऐसे जाता है। अगर कुछ बच्चे देखो यहां पर बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, तो ऑब्वियसली उनका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। मान लो तुम यहां पर बैठे, मान लो तुम यहां पर बैठे, अगर बेटा कभी शुरू ही नहीं करेगा, इस 20 दिन में भी शुरू नहीं करेगा, तो यहीं बैठा रहेगा। शुरू तो कर, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास तो पहुंच इस 20 दिन में, फिर अप्रैल में और पास पहुंचकर अपना ग्राफ पिकअप कराएंगे। नहीं तो ड्रॉप ईयर में कराएंगे। भाई कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, शुरुआत आज से करते हैं।